नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग आज चर्चा करेंगे यूपीपी से संबंधित तथ्यों पे कि बच्चे कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। सबसे बड़ा भ्रम उनके दिमाग में ही रहता है और एक बार परीक्षा इसकी दे भी चुके हैं और पेपर उसका कैसे था, किस लेवल पे था, कहाँ से कैसे बनाया गया था, इस पे भी आप लोग ध्यान दे चुके होंगे। तो सबसे ज़्यादा भटकाव बच्चों को यह रहता है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो हम उसी को आज जो है आपके सामने पूर्ण रूप से, विस्तार रूप से जो है व्याख्या करेंगे। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आइए उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो यूपीपी वाले बच्चे हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आपको क्या पढ़ें, सबसे पहले आपको जो है अपना सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि यूपीपी के पेपर में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा अभी। कहाँ से पढ़ना है आपको, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए आपके पास, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। तो बात करते हैं कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हम लोगों को कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक ले लेना है, किसी भी प्रकाशन की। प्रैक्टिस बुक का मतलब ये नहीं कि उसमें क्वेश्चन हो, उसमें ये PYQ जिसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों को काम क्या करना है, PYQ पे, क्योंकि हमें पता है आप लोग यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। सारी चीज़ें बेसिक रूप से एक बार आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी आप PYQ वाली बुक लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हों, उसको एक बार आराम से पढ़िए। सारे क्वेश्चन पूरे पढ़ डालिए, जितने भी हों, 7 सेट, 8 सेट, 9 सेट, 10 सेट, पहले उनके बारे में देखिए, देख करके आंसर वगैरह सारी चीज़ें करिए। उसके बाद उस पर आप एनालाइज कीजिए कि अब पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। उसमें देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आई थी कि नहीं आई थी, वहीं PYQ से जो है आपका पता लग जाएगा। तो PYQ से आपका पता लग जाएगा तो चीज़ें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। बात करते हैं बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। बुक में जैसे आपको हिंदी कहाँ से पढ़ें, देखिए 100 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल एक बुक कोई ना कोई आपके पास होगी ज़रूर। जैसे आदित्य प्रकाशन की आपको मिल जाए, कौन सी, आदित्य की मिल जाए, आदित्य की बुक आपके पास हो तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आपको लूसेंट की मिल जाए, लूसेंट हिंदी मिल जाए तब भी बेटर है। लेकिन आदित्य में क्या है आपके, और लूसेंट में भी, ये सब में अदर परीक्षाओं के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो देखिए, जो हिंदी पढ़ना है, मान लीजिए आप आदित्य से पढ़ रहे हैं हिंदी, सर्वप्रथम आप अपने जो यूपीपी का सिलेबस है, जो यूपीपी का आपका सिलेबस है उसको नोट डाउन करिए, उस पर टिक लगाइए कि वो टॉपिक उस बुक में है कि नहीं। यदि हैं तो आप पहले एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है बुक से, कोई ना कोई यूट्यूब पे आपको फ्री में क्लासें मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से टॉपिक वाइज आप पहले समझ लीजिए चीज़ों को कि उसकी डिफिनीसन क्या होती है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके कितने भेद हैं। जैसे समय के बारे में आप पढ़ रहे हैं, या नाउन प्रोनाउन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम के बारे में मतलब आप पढ़ रहे हैं, क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तद्भव तत्सम के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहला आपको काम करना है, बेसिक काम करना है, आपको उनकी डिफिनीसन पता होनी चाहिए। जितने टॉपिक हैं, डिफिनीसन और उनके प्रकार, क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेते हैं और बच्चे गलत कर जाते हैं। आपको डिफिनीसन अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर उसके एग्जाम्पल पर जाके आपको काम करना है। जो इन बुकों में, आदित्य प्रकाशन में, अन्य बुकों में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनको बार बार करने हैं। आपको क्या करना है, उनकी परिभाषा जाननी है उस टॉपिक के जो जो सिलेबस में है। उसके बाद उनके जो है एग्जाम्पल पे जाके काम करना, बस इतना करना है आपको, ज़्यादा नहीं भागना है इधर उधर, बस इतना करिए। एक बुक उठाइए, उसी को बार बार करिए, आपका हिंदी में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो हिंदी क्लियर हो गया, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कुछ नहीं करना, जितना बताए बस इतना करिए। हाँ, डिफिनीसन ज़रूर सारी चीज़ों के दिमाग में रखिए कि सर्वनाम है तो क्या है, कितने भेद हैं इसके। फिर इससे एग्जाम्पल देखिए। लोग क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ लिए, एग्जाम्पल देख लिए, सोचे याद हो गया, तो ऐसा नहीं करिए, उसकी सारी चीज़ों को पढ़िए। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या है आपको, रीजनिंग में सबसे पहले आपको, यदि कोई नोट्स हो किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया हो,
या किसी यूट्यूब के माध्यम से आप कोई भी टीचर एक सर्च कर लीजिए, अच्छा पढ़ाता हो इंग्लिश, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया हो या पढ़ा रहा हो, तो पहले उसके नियम को पढ़ डालिए अपने जो सिलेबस में है। नियम पढ़ने के बाद दिन में डेली एक बार सारे नियम देखिए, चाहे जब 24 घंटे में जब टाइम मिले। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं केवल यूपीपी के ही करिए, बाकी जैसे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन मिल जाएं आपको, उनको करिए उस टॉपिक से रिलेटेड। बैंक के क्वेश्चन मिल जाएं, बैंक के क्वेश्चन मिल जाएं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप करिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करिए। यदि आपको बुक पढ़नी है, किस बुक से पढ़ना है, तो आपको रवि पी तिवारी की एक रीजनिंग बुक आती है, आप उसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। या कोई भी आपको बुक मिल जाए, रवि पी तिवारी ही नहीं लेकिन उनकी अच्छी बुक है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे कंटेंट के रूप में वो रखी गई है एक अच्छे सिलेबस के आधार पर। अन्य बुकों को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, अरिहंत वगैरह की मिल जाएँ, सारी बुकें अच्छी होती हैं, कोई ख़राब नहीं होती। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से आप रीजनिंग के टॉपिक वाइज आप जो है डेली क्वेश्चन करिए। जो जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको तो बार बार करिए। कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके बार बार गलत होते हैं, उनको बार बार रीजनिंग में करिए, ठीक। तो आपकी जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और डरना नहीं कहाँ से कैसे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, उसी सिलेबस से आएंगे, बस थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं चीज़ें, बस इतना है। उसके बाद आपको जीएस सबसे बड़ा मान लीजिए, हिंदी रीजनिंग तो हो जाती है, सबसे बड़ी बात आती है जीएस की। बाद में बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं। देखिए मैथ में जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इसमें कोई भी एक बुक या कोई टीचर एक आप प्रेफर कर लीजिए, उसके द्वारा बताए गए तरीकों को, आप कितने प्रकार से वो बताया है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये करना है आपको। हाँ, मैथ में ये बता दूँ, जो मैथ में कमज़ोर हैं, आपको पहले स्टार्ट करना है प्रतिशत से। कहाँ से? प्रतिशत से स्टार्ट करिए। आप प्रतिशत से स्टार्ट करते हुए आप प्रॉफिट लॉस पे जाइए, प्रॉफिट लॉस, ठीक, लाभ हानि जो आता है। प्रॉफिट लॉस के बाद आप जाइए सीआई और एसआई पे जाइए। इस प्रकार से जब आप चलते जाएंगे, फिर टाइम एंड वर्क पे जाइए, ठीक। इस प्रकार से जब आप चलते जाएंगे तो ये जो परसेंटेज का जो रेशियो बनता है, ये आपका कहीं ना कहीं सबसे लिंकअप होता है, इनका रिलेशन होता है, तब आसानी से आपको मैथ समझ में आएगी और सॉल्व कर ले जाएंगे। ज़्यादा कठिन की तरफ मत भागिए, तरीका जानिए कैसे सॉल्व करना है। अगर मैथ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप अन्य पोर्शन पे अच्छे से काम करिए, लेकिन मैथ में इतनी टॉपिक तो ज़रूर ध्यान देख लीजिएगा। परसेंटेज पे आपको ध्यान देना है, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर को ध्यान देना है, उसके बाद सीआई एसआई पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मेंसुरेशन पे ध्यान दे लेना है। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। मैथ नहीं आ रही कोई दिक्कत, लेकिन इतने टॉपिक पे ज़रूर ध्यान रखिए और बार बार इनके एक ही सवाल 5 बार लगाइए, 10 बार लगाइए, जब तक आपको समझना है कैसे लगा है। 10 बार लगाएंगे एक ही सवाल को, ठीक है, 10 बार बहुल होता है, कोई एक सवाल 10 बार लगा लो, 10, वो आपका तरीका पता हो जाएगा। देखिए ट्रेंड में, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन गणित में पूछ रहे हैं, बस उसी तरीके से आप लगाइए, ट्रेंड नहीं बदलेगा और वैसे वैसे आपको करके आना है मैथ में। बात करते हैं जीएस का पोर्शन, जहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बात सही है, यहाँ से कहाँ से क्या पूछ ले, इसका कोई जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, वहाँ से जाना नहीं जा सकता। तो हमारा सबसे बड़ा आपके लिए एक सजेशन होगा, आप लूसेंट पढ़िए। क्या? लूसेंट, कहीं मत भागिए, 100 किताब मत पढ़िए, केवल लूसेंट प्रेफर करिए, अपने सिलेबस को मिलाइए। हमें लगता है सारा सिलेबस आपका लूसेंट में मिल जाएगा। करंट जो है किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, कौन क्या कहाँ कैसे हो रहा है, नहीं तो उस समय कोई पत्रिका आई रहेगी, उसी पत्रिका को उठा लेना। करंट में पढ़ना क्या है आपको, करंट में आपको कौन क्या कहाँ कैसे, नई नियुक्तियाँ कहाँ पे होगी, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, जो गेम हुए हैं गेम से संबंधित उनमें देख लीजिएगा, कौन से व्यक्ति को नई नियुक्तियाँ दी गई हैं या कौन एक्सपायर हुआ है। इन सारी चीज़ों को बस ध्यान में रख के पढ़ना है। करंट में भी ज़्यादा में नहीं भागना है, कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं उन्हीं को देखना है। नोबेल वगैरह देख लीजिएगा, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, किसको कहाँ पे, इन सारी चीज़ों को करंट में देखना है। बाकी जो जीएस की बात करते हैं, आप उठाइए एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करिए, ठीक। और एग्ज़ाम में अपने पेपर में देख लीजिए प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, मॉडर्न से बने हैं, मेडिवल से बने हैं, एंशिएंट में। हिस्ट्री में जैसे पढ़ना है, हिस्ट्री मॉडर्न देखिए, मॉडर्न अच्छे से करिए और उसके आए हुए PYQ कहीं से पा जाइए किसी भी बुक से, उसके PYQ करिए और बार बार इनके जो पढ़ने का जो तरीका अपना बनाइए, उनको देखिए कैसे पूछ रहे हैं, वहाँ से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, तो उस प्रकार से रटिए। जैसे मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, कौन सी तिथि को कौन सा
तिथि के अनुसार पूछ लेते हैं, सबसे पहले कौन हुआ कौन, ठीक है। इस घटनाक्रम को इस प्रकार भी रटिए, ये नहीं को ऐसे रट लीजिए पता लगा घटनाक्रम बैठा ही नहीं पा रहे हैं। तो हिस्ट्री में यहाँ से करना है, इसी में ही जो है आपकी लूसेंट से ही आपकी क्या मिल जाएगी, पॉलिटी पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान जिसे बोलते हैं। पॉलिटी में क्या करना है, ज़्यादा कुछ मत करिए, स्टार्टिंग से पढ़िए पॉलिटी में आपको जो है भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था इसको अच्छे से पढ़ डालना है, कौन क्या भाग लिया था। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हो सके मिल जाएं। भारतीय संविधान के विकास पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ जाइए, किस में आप पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे वहाँ पे मौलिक अधिकार, उसका अच्छे से पढ़ लीजिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिए, मूल नीति निर्देशक तत्व पढ़ लीजिए, किस देश के संविधान से कौन सा तत्व अपने देश में लिया गया है, इनको रट डालिए, इनका एक अलग जो है पैटर्न ही बन जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें तो आपको रटी होनी चाहिए, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान की इतिहास कैसे बना, क्या कैसे, ये तो आपको एकदम रटे होने चाहिए। यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन पॉलिटी में मिल जाएंगे। बाकी आप राष्ट्रपति वगैरह जब पहुँचेंगे उनकी एज वगैरह आप देखते चाहिए, कितनी एज क्या होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उतना पढ़िए, लेकिन यहाँ पे आपको रटे होने चाहिए। अनुच्छेद, कुछ मेन अनुच्छेद हैं, लेकिन जो अनुच्छेद आपके यहाँ से अनुच्छेद बनेंगे, आपके जो अनुच्छेद होंगे, जैसे मौलिक कर्तव्य वाले में कौन कौन से अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएंगे, भाग पढ़ लीजिए, भाग रटे होने चाहिए, किस भाग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, अनुसूची के अंतर्गत कुछ पोर्शन हैं आपके, यहाँ से आपके ये पोर्शन रटे होने चाहिए। बाकी आप थोड़ा बहुत ऊपर से देख लोगे वो चलेगा। पंचायती राज व्यवस्था में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्या है कैसे है, कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे कितनी इतनी समितियाँ बनाई गई, इसको ध्यान में रखना है ऊपर, लेकिन यहाँ डीप में पढ़ना है। ये आपकी पॉलिटी हो जाएगी। पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मत कुछ करिए, ऊपर से इकोनॉमिक्स की बेसिक पढ़िए। हम लोग बात करते थे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको देखना क्या है, ज़्यादा कुछ मत देखिए। सबसे पहले आपका देख लीजिए पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना का टॉपिक देखिए, ठीक है। हरित क्रांति से संबंधित देखिए, हरित क्रांति, इन सबको अच्छे से पढ़िए, क्या है, क्यों लाई गई हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना क्यों लाई गई, इसके कार्यकाल को देखिए, कौन कौन सी आई, इसमें कौन कौन से विकास हुए, कौन कौन सा लक्ष्य रखा गया, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग, जो आयोग बनाए गए हैं, जितने योजना आयोग रहे हों या नीति आयोग रहे हों, योजना आयोग भी पढ़ डालिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे, नीति आयोग पढ़े, योजना आयोग छोड़ दीजिए। तो इन सब के हिस्ट्री को पढ़िए, कब लाया गया, कैसे लाया गया, कहाँ से लाया गया। अगर वन लाइनर आप पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, कभी नहीं तैयार कर पाएंगे, क्वेश्चन गलत करके आएंगे। वन लाइनर नहीं पढ़ना है, थोड़ा डीप में जा कर के चीज़ों को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से बात करते हैं हम विज्ञान से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोई भी एक विज्ञान की बुक ले लीजिए, बुक मत लीजिए, यहीं से आप करिए, क्या कहते हैं, आप लूसेंट से ही विज्ञान करिए। और पढ़ने के लिए कहीं से आपको PYQ अगर मिल जाए, कोई भी एग्ज़ाम में पूछा गया उसका PYQ और उसकी व्याख्या देख दीजिए, बस विज्ञान में आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात करते हैं, आप केवल ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी लूसेंट से ही पढ़ना है। लूसेंट से जितना दिया है सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन पे। और आप देखोगे उसी में जो कहते हैं नया पूछ लिया चोटी नहीं पूछ ली, कहीं कुछ नया नहीं पूछता है। आप देखोगे, आप 1-2 पढ़ते हो तो टोटल सब देखिए, जैसे भारत में जो है कितने जो है बंदरगाह हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इनको मेंशन करिए और ध्यान में रखिए बंदरगाहों पे, इनका लोकेशन लोकेट करिए, कितने हैं सबको पढ़िए एक बार दिमाग से। रट, अगर सब पढ़ रहे हो, रट 2-3 रहे हो तो हो सके आपको 2-3 से वहीं मिल जाए, या उसके नीचे गेस आप काम कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी कहीं मत भागिए, मोटी मोटी बुक मत पढ़िए, यहीं लूसेंट से आप ज्योग्राफी पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। और PYQ कहीं से हो सके आप PYQ कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम का हो आप करिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और आपका GS मैं गारंटी लेता हूँ आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से। वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लीजिएगा, ऊपर से वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या देखना है ये भी बता दूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं घुसना है, सबसे पहले आपको देखना है पर्वत, पठार, ठीक। इसके बाद वहाँ पे क्लाइमेट कैसे है, जलवायु, ठीक, वहाँ की स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, मुद्रा, देशों की मुद्रा देख लीजिए, राजधानी थोड़ा रट लीजिए। ये सब बार बार देखने की चीज़ें हैं, मुद्रा, राजधानी वगैरह बार बार देखिए, एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको, यूपी पुलिस में पूछ ही लेता है। और इन सब राजधानियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जैसे आप एशिया से सटे हुए देशों को देखिए, एशिया में जितने देश हैं उनको देखिए, उनकी कौन कौन सी हैं, यूरोप का देख लीजिए। इस प्रकार से चीज़ों को आपको देखना है GS में।
करंट मैंने बताया ही था कहाँ से आपको पढ़ना है। करंट में हमने बताया करंट में क्या करना है। करंट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको देखना है नियुक्तियाँ देखना है, नियुक्ति देखना है। नियुक्ति के बाद आपको पुरस्कार देखना है, उस समय जो टाइम चल रहा हो पुरस्कार देखना है। कौन से जो है मृत्यु देखना है, किसकी हुई है, ये भी पूछ लेता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है। तो इन सब पे आपको फोकस करना है, नहीं कि ऊपर से पढ़ते चलिए। आपको करंट कोई भी एक मैगजीन आ जाती है, या आप अब जो है यूट्यूब चैनल से कोई भी एक चैनल सर्च कर लीजिए जहाँ पे चीज़ें बताएगी, वो बार बार उन्हीं का करिए। और PYQ भी करने की कोशिश करिए करंट में, जिससे आपकी जो है मेमोरी पावर बनी रहेगी। आप जो पढ़े रहेंगे वो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो बार बार वहीं से रिवाइज हो जाएगा। जहाँ से मैं कह रहा हूँ जितना कहा, कुछ नहीं, केवल लूसेंट पकड़िए, वहीं से काम करिए। GS के लिए अच्छे मार्क्स लाएँ, हमसे मिलिएगा। हिंदी में जहाँ से जो कहा हूँ, जैसे कहा हूँ, केवल वैसे करिए। 100 किताबों पे नहीं भगना है, आपको इसी आधार पे पढ़ना है। वन लाइनर में नहीं फंसना है। अभी टाइम है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है 1 महीने का, तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अपने दूसरे वाले वीडियो में। कोई किसी को भी कहीं पे समस्या हो, किसी भी टॉपिक से, आप जो है मैसेज कर सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक अच्छे मार्क्स आप जो है यहाँ से ला सकते हैं। इस प्रकार की स्ट्रेटजी से ज़्यादा इधर उधर भागने की नहीं ज़रूरत है। 100 किताब में फंसोगे तो कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, आप केवल उसी के इधर उधर घूमते रहोगे। इसलिए केवल एक बुक प्रेफर करो, इन्हीं बुकों को प्रेफर करो, इसी प्रकार से पढ़ो और टॉपिक वाइज पढ़ो, फिर उसका PYQ करो। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन ना फंसे तो हमसे मिलिएगा, कहाँ से क्या बन गया, कितनों फिर क्वेश्चन घुमा के पूछे, कितना सीधा पूछे, तब तो आपके लिए आसान है, घुमा के पूछेगा फिर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है UPP के लिए। ठीक, आप जो है इसी प्रकार से लगिए। मिलते हैं अपने दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।